मैं हरीश पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल पॉइंट क्लासेज में स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग कक्षा 12 के शारीरिक में 4.2 तक पढ़ चुके हैं। आज हम 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान है, कठिन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट ही बहुत हो जाएगा आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फार्मूला सिर्फ दिमाग रख लेना अपने दिमाग में, एक फार्मूला बस। वो फार्मूला क्या है? यहाँ त्रिभुज की बात होती है और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यही एक फार्मूला है जो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। वो क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यही एक फार्मूला जो आपको अपने दिमाग में रखना है। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यही एक फार्मूला। दूसरी चीज़, अगर कोई 3 बिंदु दिया गया है, 3 निर्देशांक, और कह रहा हो वो संरेख है। क्या बोल रहा है? वो संरेख है। तो समझ जाइए, जो बोल रहा कि वो संरेख है तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। कोई भी 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या आएगा? 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, और अगर संरेख सिद्ध करने के लिए कह रहा तो हमको लाना कितना है? 0। 0 लाएंगे तो हमारा संरेख सिद्ध हो जाएगा। ये चीज़ें जो है आपको दिमाग में रखने हैं बस, और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, करा कि निम्न, बोल रहा कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया पहला जो यहाँ पे है, पहला सवाल है, पहले का पहला जो है 1.0 कामा 0 और 4,3। दूसरा जो है 2,7 1,1 10,8। तीसरा जो है -2, -3 3,2 -1,8। ठीक है, इसका प्रयोग हमको यहाँ पे करना है। और ये आपके सवाल हैं जो आपको लगाने हैं। आपको क्या लगाने हैं? हमें लगाने हैं। ठीक है, देखिए ये आपके 3 सवाल हैं, इन्हीं तीनों सवाल को लगाने हैं। तो सबसे पहले हम पहले का एक सवाल बता दे रहे हैं, बाकी 2 सवाल आप लोग लगा ले जाएंगे। लग जाएगा कि नहीं? पहले का एक सवाल हम बताएंगे और ये दूसरा तीसरा आप लगा लीजिएगा। देखिए क्या है इसमें, यहाँ देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो होगा क्या? 1/2। पहला वाला x1 होता है, दूसरा वाला, पहला वाला x1, दूसरा वाला x2, तीसरा वाला x3। तो 1 6 4। फिर यहाँ दूसरा वाला बिंदु y1, ये y2 और ये y3। तो 0 फिर 0, फिर कितना है? 3। और तीसरे में कितना है? 1 1 1। इन्हीं को कर देना आपको विस्तार। आई बात समझ में? कैसे विस्तार करेंगे? तो 1/2 बाहर हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 1 लिखेंगे। तो ये 1 लिखते ही ये पूरा और ये पूरा स्तंभ और जस्ट इसके सामने वाली पूरी पंक्ति खत्म हो जाएगा। तो गुणा करेगा 1 0 में तो 0 होगा, और 3 गुणे करेगा 1 में तो कितना होगा? 3 होगा। -0 लगाएंगे, तो 0 लगाते ही ये पूरा स्तंभ आपका खत्म और ये पूरी पंक्ति आपकी खत्म। तो बचा कौन? 1 का गुणा हम 6 में करेंगे, 6 होगा, और इस 4 का गुणा हम किस में करेंगे?
1 में करेंगे कितना होगा, 4 होगा, प्लस 1। अब ये वाला पॉइंट लिए तो ये तो पंक्ति पहले ही खत्म हुआ था, अभी स्तंभ खत्म हो गया, बचा कितना, 3 छक 18 और 4 0 0। और इसे हम माड में व्यक्त करते ताकि ये दूरी होती है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए माड में व्यक्त करते, क्योंकि कभी कभी माइनस में वैल्यू आ जाता और माड लगने की वजह से माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस, तो कभी दूरी माइनस में नहीं होती। अभी 1/2, यहाँ तो -3, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेगा, और ये 18, तो कितना आया, 1/2 गुणे 15, तो 15/2, ठीक है, कितना आया, 15/2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जैसे मैंने पहला लगाया है सेम टू सेम वैसे आप दूसरा और तीसरा भी लगाना, ठीक है। हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। करा कि दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी संरेख। तो अभी भी मैंने बताया था कि अगर ये संरेख होंगे तो इनका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 होगा। चलिए देख लेते हैं इनको भी हम। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, करा कि दर्शाइए बिंदु ए बी सी संरेख। अगर संरेख होगा तो जो क्षेत्रफल होगा उसका क्या होगा, मान 0 होगा। चलिए बिंदु देख लेते कौन कौन दिया गया है। ए बिंदु दिया गया, क्या दिया गया है, ए कामा बी प्लस सी। बी बिंदु दिया है बी कामा सी प्लस ए, और सी बिंदु दिया गया है सी कामा ए प्लस बी। चूंकि ये संरेख होंगे तो इनका क्षेत्रफल 0 होगा। यदि ये संरेख होंगे तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में। तो देखते हैं इसमें 0 होता है कि नहीं होता। तो डेल्टा बराबर, पहला क्या बताया था, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 a हो गया, x2 b हो गया, x3 c हो गया, y1 b प्लस c हो गया, y2 c प्लस a हो गया, और y3 a प्लस b हो गया, और ये 1 1 1। अब देखिए यही तो प्रक्रिया है इसमें कि मैंने आपको बताया था ना कि घटा के किन्हीं दो को 0 कर लेना ना, बोला था ना। लेकिन यहाँ घटाओ मत, क्योंकि संरेख है तो 0 होने ही होने, घटाओगे उतना समय जाएगा। डायरेक्ट विस्तार कर दो। तो लिखेंगे क्या, R1 के सापेक्ष विस्तार करोगे कि कॉलम 1 के सापेक्ष विस्तार करोगे। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर कर दीजिए। तो A, तो ये पूरा लाइन खत्म, ये पूरा लाइन खत्म। एक जो है C प्लस A में गुणा करेगा, C प्लस A हो जाएगा, और A प्लस B इसमें गुणा करेगा तो A प्लस B हो जाएगा। और बीच में, हाँ बीच में क्या लगेगा, माइनस, जिसके वजह से इधर का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं। A गुणा करेगा C प्लस A में, C प्लस A होगा, फिर यहाँ क्या लगेगा, माइनस, और A प्लस B गुणा करेगा 1 में, लेकिन ये प्लस है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, माइनस सब हो जाएंगे, माइनस। अब ये आपका हो गया। अब इसकी बारी, तो B प्लस C, तो ये पूरा लाइन खत्म, ये पूरा लाइन खत्म, बचा कौन,
1 का b में गुणा किए तो b आया और c का 1 में गुणा किए तो c आया। इसी प्रकार से अब इसकी बारी, तो ये वाला पूरा ख़त्म। ठीक है, अब a प्लस b का इसमें गुणा करेंगे तो b का a में गुणा करेंगे तो b a और b का b में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर। फिर माइनस होने की वजह से सब के सब उधर क्या हो जाएंगे माइनस। c का गुणा करेंगे तो क्या होगा c स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ca। ठीक है, आई बात समझ में? थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, a का c में गुणा करेंगे तो ac, a का b में गुणा करेंगे तो माइनस ab। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ माइनस हो गया, एक ब्रैकेट में b प्लस सी, एक ब्रैकेट में b माइनस सी, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस ba माइनस b स्क्वायर, ba प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ca। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे ca माइनस ab माइनस b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर प्लस ba प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और माइनस सी ए। देखिए प्लस सी ए से माइनस सी ए, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर से माइनस स्क्वायर सी, सब कट के कितना हो गया अतः या संरेख। है ना आसान? ठीक है, हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या उसको देखते हैं हम। देखिए तीसरे सवाल में 2 सवाल हैं। पहला दूसरा। इसमें जो बिंदु दिया k, 0 4, 0, फिर है 0, 2 और दूसरा है -2, 0, फिर है 0, 4, फिर है 0, k। और कह रहा है इसमें इसका क्षेत्रफल जो डेल्टा बराबर दिया है 4 और पूछ रहा k बराबर कितना। ठीक है, तीसरे सवाल में जो आपका है क्या है, k का मान ज्ञात करना है, क्षेत्रफल 4 दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं, है क्या, डेल्टा बराबर 4, तो 1/2 डेल्टा में x1 k, x2 4 और x3 0, y1 0, y2 0 और y3 2, 1 1 1 बराबर कितना दिया 4। देखिए ये 2 गुणा कर रहा भाग, तो उधर जाएगा क्या करेगा गुणा, तो k 4 0 0 0 2 1 1 1 और 2 चौक 8। इसका विस्तार कर दीजिए, तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो k ब्रैकेट में ये पूरा ख़त्म, ये पूरा ख़त्म, तो 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2, फिर माइनस, अब की बार 0, तो इसका मतलब ये पूरा ख़त्म। 1 4 में गुणा करेगा तो 4 माइनस हो गया और 0 जो है 1 में गुणा करेगा तो 0। अब की बार 1, तो ये पूरा लाइंस ख़त्म, 2 चौक 8 माइनस 0 0 0 बराबर कितना हो गया 8। देखिए -2 से इसमें गुणा करेंगे तो -2k और 0 का कोई मतलब नहीं बना, +8 बराबर 8।
और 8 से 8 उधर गया, 8 में से 8 गया 0, तो -2 के बराबर 0, तो के बराबर 0। आया समझ में? सेम दूसरा भी ऐसे लगाना है, लगाइएगा, लग जाएगा। ठीक है। अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथे में 2 सवाल है। कह रहा सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दूसरा 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक समीकरण, माना P ब्रैकेट में x, y जो है वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पे एक मध्य बिंदु, यानी उन दोनों बिंदुओं पर स्थित है। तो मान लेते हैं एक बिंदु P है जो दोनों बिंदुओं पर क्या है, उपस्थित है। तो क्या क्या दिया है बिंदु, 1,2 है और 3, पहले में जो बिंदु दिया गया है 1,2 है और 3,6। दूसरा जो दिया गया इसमें, चौथे का पहला है, दूसरा जो दिया गया है 3,1 और फिर 9,3। तो हम पहला सवाल देखेंगे। माना बिंदु Px, y बिंदुओं A ब्रैकेट में 1,2 तथा B ब्रैकेट में 3,6 पर से होकर जाने वाली रेखा पर उपस्थित, से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित है। ठीक है। हम मान लेते हैं एक बिंदु P है जो बिंदु 1,2 और 3,6 से होके जो रेखा जा रही है उस पर क्या है, उपस्थित है। आई बात समझ में? अब ये कहीं भी उपस्थित हो सकती है। मतलब जैसे एक बिंदु है A और B, कितना है, 1,2 और ये 3,6। ये जो P वाला है इस रेखा पे कहीं भी उपस्थित हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी P हो सकता है, वही चीज़ है। तो चलिए ठीक है। और प्रश्न में क्या है, समीकरण ज्ञात करना। अगर ये 3 बिंदु हैं तो तीनों बिंदु, अगर ये तीसरा बिंदु उस पर उपस्थित है तो ये संरेख जरूर होंगे। क्या होंगे, संरेख। अगर ये तीसरा बिंदु उस पर उपस्थित तो क्या होगा, ये संरेख जरूर होगा। इसके पहले आपने पढ़ा था, लिखा है डेल्टा बराबर 0 से। क्यों? क्योंकि अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित होंगी तो वो संरेख जरूर होंगी। तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित होंगी। क्यों? कारण भी एक ही है, क्योंकि उस 2 बिंदुओं पर, उन दो, एक ये एक ये, इन दोनों बिंदुओं पर एक तीसरा बिंदु है। इन दोनों बिंदु, एक यहाँ एक यहाँ, इसी बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं तीसरा बिंदु होगा। आई बात समझ में? तो डेल्टा का मान होता है 1/2 x1। आप कुछ भी ले सकते हो, मान लेते हैं पहले यहाँ से ले लीजिए 1, अगले में 3, फिर कितना है x, ऐसे आपका 2, 6, फिर y, 1 1 1 बराबर 0। तो क्या यहाँ से इसको सरल नहीं कर सकते हो? सरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत आसानी से सरल हो जाएगा। और x y के फॉर्म में जो मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लग जाएगा, मुझे उम्मीद है। हम प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, करा कि यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 को त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है। देखिए पांचवा जो बिंदु दिया है, कौन कौन सा बिंदु दिया है देख लेते। 2, -6, फिर 5, 4,
फिर k कामा 4 और डेल्टा बराबर क्या दिया गया है 35 वर्ग इकाई। और k का मान पूछ रहा। ठीक है, किताब तो सभी के पास होगा। तो शीर्ष 1 2 3 शीर्ष हैं, डेल्टा बराबर 35, क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई और k का मान पूछ रहा। तो सिंपल है, रखो ऐसे 1/2 2 5 k -6 4 4 1 1 1 और बराबर किसके 35 के। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अभी इसके पहले एक सवाल लगवाए थे, जो k का मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 4.3 यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे 4.4 में।